आज हम सीखेंगे टंग्स के बारे में, प्रेयर इन टंग्स, गैर जुबानों में दुआ करना, इसकी क्या अहमियत है, क्यों ये हमें लेना गिफ्ट जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। आपको पता है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि मैं सुबह जब अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती हूँ तो अलार्म लगाया होता, क्योंकि इंसान है हम, नींद कई दफा डीप स्लीप में होते हैं और आंख नहीं खुलती, लेकिन कई दफा तो खुदा का रूह हमें हिला देता है, झंझोड़ देता है। सो मेरे अलार्म बजने से पहले मेरी आंख खुल गई। खुदा के रूह ने मुझे हिलाया कि दुआ कर, और मेरी बहनों मैं उठ गई कि खुदा अगर चाहता है तो वो जरूर मुझे किसी ना किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं उठ बैठी और मैं दुआ करने लगी। मैंने दुआ की और अंदर मेरा अलार्म भी बजा। वो टाइम भी हो गया जब मैं उठती हूँ। तो जब मैं दुआ करती रही तो बेल हुई मेरे मोबाइल पर। मैं गैर जुबान में दुआ कर रही थी कि खुदावंद मुझे नहीं पता किसके लिए तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तो खुदा आपसे उस वक्त दुआ करवा रहा होता है, खुदा आपकी बॉडी को उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है, खुदा आपके मुंह को उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है। हमें नहीं पता होता है कि खुदा कौन सी दुआ, किसके लिए दुआ हमसे करवा रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी बहनों, जब मैंने देखा और बेल हुई मेरे मोबाइल पे और मैं हैरान हो गई कि इस टाइम किसकी कॉल है। मैं मोस्टली मैं नहीं उठाती कॉल, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे कहा कि उठा फोन, सुन। जब मैंने देखा तो वो मेरी बहन जो हमारे ग्रुप में से हैं, सिस्टर रेहाना की कॉल थी। सो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। मैंने कहा इस टाइम कोई मुश्किल में होता है तो वो करता है कॉल। जब मैंने उठाया तो वो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, शुगर का अटैक हुआ है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त फिट्स उसको पड़ रहे हैं, दौरे, और वाकई ऐसे पीछे से चीखों की आवाजें, शोर की आवाजें थी, और ऐसे था जैसे कोई अबलीसी कुव्वत ने जकड़ा हुआ है किसी को और वो छुटकारा मांग रहा है और वो उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो, इसलिए तूने आज मुझे जल्दी जगाया कि मैं दुआ करूं। तो मैंने उस बहन को कहा आप अपना माइक ऑन रखें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो मैंने उनके लिए कंटिन्यूअसली घंटा डेढ़ घंटा हमने दुआ की। वो भी कर रही थी लेकिन वो रो रही थी साथ, बहुत ज्यादा बेटी की चीखों की आवाज थी। और ये सब कुछ जैसा कि बाद में आपने इसकी गवाही भी सुनी। आज चूंकि ये गवाही मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। खुदा ने उस गैर जुबान में की गई दुआ का जवाब दिया और खुदा ने मुझे बताया कि मैंने तुझे क्यों उठाया है। कि जैसे जैसे खुदा का रूह मुझे उबार रहा था कि ऐसे दुआ कर, ऐसे दुआ कर, वैसे वैसे उस बेटी की जो शुगर लेवल था वो डाउन 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 होता जा रहा था और हॉस्पिटल तक वो बेटी पहुंच गई। हालेलुया। आगे खुदा ने डॉक्टर्स को भी हिकमत दी और सारा इंतजाम किया और वो बच्ची के फिट्स भी ठीक हुए और वो हील हुई। खुदा ने उसे एक नई जिंदगी दी। सो ये एक जिंदा गवाही है गैर जुबान में दुआ करने की। जब रूह आपको झंझोड़ता है और उठाता है और आपको पता नहीं होता कि इस वक्त क्यों मुझे बैठा दिया गया, तो खुदा आपको इस्तेमाल करता है किसी ना किसी के लिए। आमीन। सो अब हम आते हैं कि ये गैर जुबान जो है वो क्यों हासिल करना जरूरी है, क्यों मैं रोज कहती हूँ कि खुदावंद ये गिफ्ट मेरी बहनों को दे। सो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मसीही बनने के प्रोसेस से, क्योंकि जब हम बेस को समझ जाते हैं तो बेस से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर समझना आसान हो जाता है। सो जब हम मसीहियत में आते हैं, हम मसीह को कबूल करते हैं, तो क्या करते हैं? तौबा करते हैं। तौबा का अमल आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं, पुरानी इंसानियत को छोड़ देते हैं और हम मसीह को पहन ओढ़ लेते हैं। तीसरा स्टेप जो आता है वो रूह कुद्दस का है, और इस स्टेप को मेरी बहुत सी बहन भाई मिस कर देते हैं। और ये वो ग्रेस वाला स्टेप होता है जिसको अपनी जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है। आप में से मेरी बहुत सी बहनें यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने तौबा भी की है, जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है और जिन्होंने ये गिफ्ट भी पाया होगा। यकीनन पाक रूह का गिफ्ट जो है, रूह कुद्दस का गिफ्ट, वो भी उन्हें मिला होगा। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, क्योंकि बहुत सी बहनों ने इस मीटिंग में आने के बाद बपतिस्मा लिया, क्योंकि रोज 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 जब कलाम उनके अंदर गया तो उन्होंने ये कमी महसूस की कि हमारे अंदर ये कमी है, हमें ये करना चाहिए, खुदा की बादशाही को पूरा करना चाहिए। तौबा करके जो अगला स्टेप है वो हमें करना चाहिए। तो ये सारा इज्जत ऑनर खुदावंद के नाम को मिले कि जो रोज कलाम हमें देता है और हम रोज रोज बदलते जा रहे हैं। तौबा के बाद
बपतिस्मे का अमल आ जाता है, फिर रूल कुद्दस मिलता है, फिर रूल कुद्दस की नेमतें, गिफ्ट्स हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, जो फिर वफादार हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं, रूल कुद्दस की कुदरत को देखते और इंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी में। फिर रूल कुद्दस उन्हें झंझोड़ के हिलाता है, फिर रूल कुद्दस की नेमतें उनकी जिंदगियों में आती हैं। कौन कौन सी नेमतें? सबसे बढ़कर तो मैं आपको बताती हूँ, गैर जुबान की नेमत आपको मिलती है। फिर आप हीलिंग का गिफ्ट पाते हो, मोजज़ात आप कर पाते हो। फिर उसके बाद रोया का गिफ्ट आपको देता है खुदा, फिर नबूवत का गिफ्ट आपको देता है। और आज वक्त है कि हम पहचाने, हम जो मसीही हैं और हमारी इतनी इतनी एजेस गुजर चुकी हैं, इतनी हम उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, क्या हम इन गिफ्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं? क्या ये गिफ्ट्स हमारी जिंदगी में आए हैं? क्या हमने इन गिफ्ट्स को कभी मांगा है खुदा से? वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। क्या हमने इन गिफ्ट्स को मांगा है कि खुदावन ये तो तेरी नेमतें हैं जो रूल कुद्दस के पास मिलती हैं, अगर मेरी जिंदगी में रूल कुद्दस आ गया है तो मेरे पास ये नेमतें भी आनी चाहिए, ये गिफ्ट्स भी मेरी जिंदगी में आने चाहिए और ये गिफ्ट्स काम करने चाहिए। कई दफा हम प्यासे ही दुनिया से गुजर जाते हैं और ये गिफ्ट जो है, जो ग्रेट अबंडेंट ब्लेसिंग्स है खुदा की, वो रह जाती है। हम दुनियावी चीजों की फिक्रों में, ये मिल जाए, वो मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हम ये कहते रहते हैं, बच्चे स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, ये तो गिफ्ट देने ही देने हैं। वो कहता है रोज की रोटी तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी, उसका वादा है। लेकिन ये जो ग्रेट गिफ्ट्स हैं, रूहानी गिफ्ट्स हैं, इनके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं और कभी फिक्र ही नहीं की कि क्या हमें अगर ये गिफ्ट मिल जाते हैं तो हम और कितने पावरफुल हो जाएंगे, हम दूसरों के लिए कितने ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं इन गिफ्ट्स को पाके। हालेलुया। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी आपको कि खुदा के रूह ने उठा दिया कि दुआ कर, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जीसस ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जीसस ने उनसे बपतिस्मा लिया ताकि पूरी हो बादशाही, ताकि वो हमारे लिए एक मॉडल बन जाए कि हम सबको भी बपतिस्मा लेना है। जीसस ने जब बपतिस्मा लिया तो कैसे हुआ? रूल कुद्दस नाजिल हुआ कबूतर की माने। प्रेज द लॉर्ड। रूल कुद्दस नाजिल हुआ। एक दफा एक बड़ी ही मिसाल में आपके सामने पेश करूंगी। एक भाई को पास्टर कहते रहे बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। वो कहता नहीं, बपतिस्मा मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, मैं बपतिस्मा यीशु के ऊपर कबूतर की मानो रूल कुद्दस नाजिल हुआ था। जब मैं इस तरह की मिसालें दुनिया में देखूंगा, मैं उस वक्त बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि रूल कुद्दस तो आता ही नहीं कबूतर की तरह, लोग वैसे ही। तो लोगों को ये नहीं पता रूल कुद्दस हमें मांगना है खुदा से, फिर मिलता है। वो तो खुदा का बेटा था और निशानी के तौर पे रूल कुद्दस नाजिल हुआ कबूतर की मानत, ताकि लोग भी देखें कि रूल कुद्दस नाजिल होता है, आता है। और जीसस जब आसमान पर गए तो उन्होंने क्या कहा था? मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, रूल कुद्दस भेजूंगा, तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। और जब मददगार आ जाता है, फिर मददगार आकर अपने गिफ्ट्स, नेमतें भी साथ लेके आता है जिनकी कमी है आज हमारी जिंदगी में। सो हमें अब छोटे पानी में नहीं रहना कि किनारे किनारे पे चलते फिरें। अब हमें गहरे में जाना है, हमें समंदर में उतरना है। जब तक कलाम के समंदर में नहीं उतरेंगे, आप कलाम की गहराई को नहीं जान पाएंगे। सो इतने गिफ्ट्स हैं मेरे लिए और आपके लिए जिनसे हम बेखबर हैं। आज हमें बाखबर होना है और मांगना है इन गिफ्ट्स को अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो कहता है आखिरी जमाना नजदीक है, निशानियां पूरी हो रही हैं और लिखा है आखिरी जमाना में ऐसा होगा, वो अपना रूह हर फर्दो बशर पर, किसी एक पर नहीं, सब पर नाजिल करने वाला है, बशर्ता कि हम पाक दामन बने। पाक रूह किन में आता है? जो पाक दामन है, क्योंकि वो पाक है। और पाक रूह उसी जगह पर आता है जो जगह पाक है। हालेलुया। सो पाक बनना है हमें, ताकि पाक रूह हमारे अंदर आए, फिर पाक रूह की नेमतें, गिफ्ट्स हमारे अंदर काम करना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था कि जो मेरे बाद आता है वो कैसे बपतिस्मा देगा? आग और रूह के साथ। अब जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तो हम पाक रूह की आग को भी मांगते हैं। हालेलुया। जिससे इब्लीसी कुव्वतें जलती हैं और भागती हैं और खुदा का रूह काम करता है। हम आज भी डरे हुए लोगों की तरह दुआ करते हैं। मैं और आप बादशाह के बच्चे हैं। इमेजिन करें, हम अभी भी रो रो कर दुआएं करते हैं कि खुदावन रहम कर, खुदावन मेरी बेटी को खड़ा कर दे, खुदावन ठीक है शिफायत करें, रोकर भी करें, लेकिन उसने मुझे और आपको दलेरी का रूह बख्शा है। कमांड करें, हुक्म दे बीमारियों को भागने का, दौड़ने का। देखें कैसे वो मानती हैं आपके हुक्म को, क्योंकि खुदा ने जो खुदा के मुंह में पावर है, वो पावर मेरे और आपके अंदर भी रखी है। कमांड करने की सिर्फ जरूरत है कि हम
खुदा के साथ मजबूत रिश्ते में बंध जाएं, और फिर वो कुव्वत जो खुदा के अंदर है वो हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाएगी। और फिर जब कमांड करेंगे, हुक्म देंगे, तो बीमारियां, तकलीफें, दुख, अब्लीसी कुव्वतें भागेंगे यीशु के कादर नाम में। हम देखिए कोई पोजेस्ड बंदा है, कोई पोजेस्ड है, किसी के अंदर बदरू है, तो आप वहां जाकर दुआ करें और आप कहें, प्लीज प्लीज निकल जा इसमें से, मैं खुदावंद के नाम से तुझे कहती हूँ कि जा, छोड़ जा इसको, प्लीज छोड़ दे इस बच्चे को। रो रो के कहें तो क्या अबलीस निकल जाएगा उसमें से, अबलीसी कुव्वत निकल जाएगी। वो तो खुश होगी कि चलो ठीक है, लगे रहो, और वो आराम से अपना काम करती रही और कभी भी नहीं छोड़ेगी उस बदन को। जब तक हम कमांड नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं उसके खिलाफ, तब तक वो नहीं भागेगा, तब तक वो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सो अपने अंदर पावर को भरे मेरी बहनों, अपने अंदर गैर जुबान के गिफ्ट को लें। अब हम देखते हैं कि गैर जुबान का गिफ्ट लेना क्यों जरूरी है और कब नाजिल हुआ। मेरे साथ मिलकर खोलें। आज तलावत करना बहुत जरूरी है ताकि हम सब मिलके कलाम में से सीख सकें। खोलें मेरे साथ मिलकर खुदाम के जिंदा पाक कलाम को। अमाल 2 बाब उसकी 4 आयत, पहली 4 आयतें तिलावत करेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। सब कहेंगे आमीन। सब एक जगह। इसीलिए हम रोज दुआ करते हैं, पाकरू आए, गैर जुबानें आए, ये गिफ्ट आए। जीसस के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो उदास थे, परेशान थे, और खुदा को उसका वादा याद दिला रहे थे कि तूने कहा था रूह कुद्दस को भेजेगा खुदा। जब रूह कुद्दस आया तो कैसे आया? निशानी आई, गैर जुबानें बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलकर गैर जुबानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें ताकत बख्शी थी। रूह ताकत बख्शता है हमें, रूह कुद्दस हमें ताकत बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। जो तीसरा रुकन है, तौबा, बपतिस्मा, रूह कुद्दस, फिर रूह कुद्दस ताकत बख्शता है हमें गैर जुबान बोलने की, फिर वो गैर जुबानें बोलने की। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला आप खोलेंगे, अमाल 19 बाब 1 से 6 आयत। और जब पलूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पलूस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया, और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? अब ये उसने क्वेश्चन किया है कि जिन्होंने ईमान जो लेकर आए थे यीशु पर, उनसे पूछा क्या ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्दस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पलूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ, और वो तरह तरह की जुबानें और नबूवत करने लगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर उसकी बरकत हो। उन्होंने भी जब बपतिस्मा ले लिया, और जब पूछा गया उनसे, पलूस ने उनसे पूछा कि तुम्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा मिला है? उन्होंने कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि ये क्या चीज है, हमें नहीं मिला, हमने इसके बारे में नहीं सुना। फिर क्या किया पलूस ने? उनके ऊपर हाथ रखे, और जब दुआ की तो फिर उनको रूह कुद्दस का बपतिस्मा मिला, जिसकी निशानी क्या आई? वो गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। आज हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, उससे अगला स्टेप जो है गैर जुबानों का गिफ्ट है, जो नेमत है, वो नहीं, हम उसके बारे में फिक्र ही नहीं करते, हम उसके लिए दुआ ही नहीं करते कि खुदावंद वो भी हमारे अंदर आए, वो भी गिफ्ट तू हमें अता कर। सो ये देखें, यहाँ पलूस उन्हें कह रहा है कि ये लेना जरूरी है, क्योंकि जीसस ने ये लिया तो तुम्हें भी ये लेना चाहिए। तो फिर उनके ऊपर जब हाथ रखे गए तो फिर वो गैर जुबानों से भर गए। नबूवत की नेमत भी फिर उनको मिली। ये भी एक अदर नेमत है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये सारे गिफ्ट्स है रूह कुद्दस की, नेमतें हैं रूह कुद्दस की, जो खुदा देता है, जो मांगते हैं उससे, जो उससे मांगते हैं। मांगे बगैर कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो अपने सब नामों से बढ़ के अपने कलाम को इज्जत देता है, और कलाम कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। इसी तरह मेरे साथ मिलके खोलें करंथियों 14 बाब उसकी 2 आयत। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से,
इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब जो गैर जुबान में बातें करता है वो किससे बातें करता है? खुदा से। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी खुदा से बातें करें? हम जो अकल से दुआ कर रहे होते हैं, अकल के साथ लिमिटेड दुआ, आप थक जाते हैं। करके देखें दुआ, कितना मांग लेंगे कि मेरे इस बहन भाई को ये दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे बच्चों को ये दे दे, आप थक जाएंगे। वो लिस्ट खत्म हो जाएगी। वो एक लिस्ट होती है जो हम अकल से दुआ कर रहे होते हैं कि ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो अपनी अकल से। लेकिन जब रूह से दुआ कर रहे होते हैं, खुदा की इलाही हिकमत से, खुदा की दी हुई अकल से, खुदा की दी हुई पावर से, खुदा के दिए हुए गिफ्ट से दुआ कर रहे होते हैं गैर जुबान में, आप थकते नहीं। आप फिर थकते नहीं ना, आपको सोचने की जरूरत पड़ती है कि अब अगला वर्ड क्या बोलूं, अब मैं क्या खुदा से मांगूं, क्योंकि रूह खुद ही आपको बता रहा होता है ऐसे बोल, ऐसे बोल, ये मांग। वो खुद आपकी रूह, खुदा की रूह से खुद ही बातें कर रही होती है, और जो जरूरत की बातें होती हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो सब खुदा आपसे, आपके मुंह से निकलवा रहा होता है, आपको इस्तेमाल कर रहा होता है, आपके मुंह को इस्तेमाल कर रहा होता है, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नीड्स के लिए। खुदा का रूह खुद उगलवा रहा होता है आपके मुंह से कि बोल बोल बोल। तो आप गैर जुबान में दुआ कर रहे होते हैं, और इसमें फिर इंसान की तरक्की भी हो रही होती है, हमारी रूह ताजा हो रही होती है, हमारी अपनी तरक्की भी हो रही होती है। जैसे कि सिस्टर शमीम से मैं बड़ी खुश हुई जब वो प्रस्तिश कर रही थी, तो उन्होंने गैर जुबान में प्रस्तिश की, और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ। जब हमारे थाई चर्च में मैं जाती हूँ और थाई लोग थाई सॉन्ग गाते हैं और ट्रांसलेशन वहां नहीं इंग्लिश में होती, तो मैं गैर जुबान में उस ट्यून को पकड़ लेती हूँ कि ये ट्यून वो गा रहे हैं, तो मैं उस ट्यून के साथ गैर जुबान में प्रस्तिश कर रही होती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी कोई वडियाई नहीं है, ये मेरे खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये उसकी ग्रेस है मुझ पर कि उसने मुझे ये नेमत दी, तो मैं प्रस्तिश करती हूँ। और एक और गिफ्ट भी है, वो तर्जमे का, गैर जुबान के तर्जमे का गिफ्ट भी खुदा देता है। जो मांगते हैं खुदा उनको फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे स्टेप वाइज हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे तौबा के बाद बपतिस्मा, बपतिस्मे के बाद रूल कुद्दस, रूल कुद्दस के बाद गैर जुबानें, गैर जुबानों के बाद तर्जमे की नेमत भी खुदा आपको देता है। ये स्टेप वाइज, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, स्टेप वाइज ऊपर खुदा फिर हमें लेके जाता है। हालेलुया। फिर तर्जमे की नेमत भी खुदा देता है कि जो आप बोल रहे होते हैं गैर जुबान में, आप उसको तर्जमा भी करके बता सकते हैं, या अगर कोई दूसरा बोल रहा है गैर जुबान, तो हम तर्जमा भी कर सकते हैं कि ये। लेकिन ये गिफ्ट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप खुदा के साथ वक्त बिताते जाते हैं, तो ये गिफ्ट भी खुदा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आगे देखते हैं 15, इसी चैप्टर की 15 आयत में देखें, जो सिस्टर शमीम, जब मैंने ये सुन रही थी तो खुदावंद ने फौरन ये आयत भी मेरे दिल में डाली कि मैं इसको भी कोट करूंगी। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। हालेलुया, रूह से भी गाऊंगा। सो मेरी बहन ने रूह से भी प्रस्तिश की, गैर जुबान में प्रस्तिश की। रूह से प्रस्तिश करना गैर जुबान में, अक्ल से प्रस्तिश करना जो मुझे और आपको समझ आ रही होती है, और रूह से प्रस्तिश करना जो सिर्फ खुदा समझ रहा होता है कि यस ये मेरी प्रस्तिश कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम बोल के भी गैर जुबान में उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हम गा कर भी गैर जुबान में उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। ये अभी आपने पढ़ा खुदा के कलाम में से, मैंने अपने पास से कुछ ऐड नहीं किया। वो कहता है गा के भी, अकल से भी गाओ, प्रस्तिश करो, और रूह से भी प्रस्तिश करो। रूह क्या है? गैर जुबान में, जब रूह से गैर जुबान में आप प्रस्तिश करते हैं, और अकल से, जैसे कि हम रोज प्रस्तिश करते हैं, वो अकल से प्रस्तिश हो रही है। अकल से दुआ जो हम अपनी अकल से रोज मांग रहे होते हैं, खुदावंद ये भी ब्लेसिंग दे, ये भी ब्लेसिंग दे, ऐसे भी करो। वो खुदा का कलाम कहता है ऐसे भी दुआ करो, लेकिन रूह से भी दुआ करो, रूह से भी दुआ करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आखिरी जो हवाला देखेंगे, मरकस की अंजील 16 बाब उसकी 17 और 18। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। जरर का मतलब है नुकसान, उन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। अगर कोई ऐसी जहरीली चीज वो पी लेंगे तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरा खुदा, जो ईमान ले आएंगे, जो मसीही बन जाएंगे, वो ये काम करेंगे। आगे भी देखिए, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, हीलिंग का गिफ्ट भी मिलेगा, जो ईमान ले आएंगे। मैं और आप, हम तो ईमान लाए हुए काफी हमारी उम्रें गुजर चुकी हैं, प्रेज द लॉर्ड।
और आधी से ज्यादा उम्र हम गुजार चुके हैं। खुदा का शुक्र है उसके इस फजल के लिए, वो लॉन्ग लाइफ का वादा करता है। सो क्या हमने ये गिफ्ट्स पाली हैं? ईमान तो ले आए हैं, मसीही हम हैं, सारी दुनिया को पता है, और हमारे नामों से सम टाइम पता चलता है। अगर नाम मसीही नहीं है तो जब हम बताते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम मसीही हैं। सो मसीही होने के नाते ईमान ले आने के बाद क्या हमने ये सारी नेमतें, ये सारे गिफ्ट्स जो खुदा देता है ईमान लाने के बाद, हमने ले लिए हैं? हम बीमारों पर हाथ रखते हैं तो वो चंगे होते हैं। हम गैर जुबानें बोल रहे हैं। क्या हम सांपों का मतलब यही है जो पोजेस्ड लोग हैं, हम जब उनको डांटेंगे, क्योंकि शैतान, सांप जो है वो शैतान को रिप्रेजेंट किया गया है कलाम में, सांप से तशबीह दी गई थी शैतान को। तो हालांकि वो तो एक एंजल था, लेकिन कलाम में उसको तशबीह दी गई शैतान को सांप के साथ। तो सांपों का मतलब ये है कि जो पोजेस्ड लोग हैं, जिनके अंदर इवल स्पिरिट्स हैं, क्या हम उनको डांट रहे हैं और उनमें से बदरूहें भाग रही हैं? क्या ये हमें गिफ्ट मिले हैं? सो आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। ईमान तो हम ले आए हैं, तो ये कब गिफ्ट हमने पाने हैं? ये तो धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे। तो ये तो गिफ्ट, इन गिफ्ट से हम खाली चले जाएंगे, हम रूहों को नहीं जीत पाएंगे। अगर ये गिफ्ट हमारे अंदर होंगे तो मैं और आप रूहों को जीत पाएंगे, फिर साइन और वंडर्स हमारी जिंदगी में होंगे, फिर सुपर नेचुरल काम हमारी जिंदगी में होंगे, और हम दूसरों की जिंदगियों में भी कर पाएंगे। और आप देखते हैं कि यहाँ हम में से कोई किसी को नहीं छू रहा होता। डिस्टेंस इज नॉट बैरियर। हम इतने फासले पे, इतने डिफरेंट मुल्कों में बैठे हैं, इतनी दूरी पे एक दूसरे से बैठे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए जब दुआ करते हैं तो कौन काम कर रहा होता है? खुदा का रूह, और गवाहियां आ रही होती हैं। इट मीन्स के खुदा का रूह इस प्लेटफॉर्म पे बहनों के इस ग्रुप में मौजूद होता है। हालेलुया। जब सदूम और अमूरा पर आग आने वाली थी, और आपको पता है इब्राहिम ने पूछा अगर वहां 10 लोग भी होंगे तो तू उसको बचा लेगा? वो कहता था यस। खुदा ने कहा यस, अगर 10 लोग भी वहां नजात याफ्ता होंगे, खुदा से डरने वाले होंगे, तो मैं उस मुल्क पर आग नहीं भेजूंगा। हम में से न जाने अब कितनी खुदा की प्यारी बेटियां यहाँ मौजूद हैं जिनके अंदर खुदा का रूह है, और जब वो मिल के हमारे साथ दुआएं करती हैं तो खुदा काम करता है और मौजे होते हैं और गवाहियां पैदा होती हैं। मैं चाहती हूँ कोई हम में 10-12 ना हो, हम सारी खुदा की बेटियां ऐसी बन जाएं जो रूह कुद्दस से भर जाएं। हालेलुया। और हम सब मिलकर जब दुआ करें तो मौजे हों। चाहे आप इस ग्रुप में दुआ करें, चाहे आप इससे हट के बाहर किसी के लिए हाथ रख के दुआ करें, या वैसे दुआ करें, तो मौजे हों। ये खुदा के लोगों की निशानी है, ये ईमान लाने वालों की निशानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं जब ये कलाम की तैयारी कर रही थी, मैं खुद रूह से भर रही थी और मुझे बहुत बरकत मिल रही थी। और आज भी जब मैं आपके साथ ये कलाम शेयर कर रही हूँ, और आप नहीं समझ सकते मेरी फीलिंग्स को, मैं कितना ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ पाकरू की प्रेजेंस को और उसकी हजूरी को, कि खुदा मुझ में से होके बोल रहा है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। गौर करें अपनी जिंदगियों पर, और ये नेमतें आज ही से मांगना शुरू कर दें, टाइम वेस्ट किए बगैर, कि खुदावंद मुझे भी ये चाहिए, तेरे गिफ्ट्स, ये तेरी नेमतें मुझे अता कर। वो देने में पेशकदमी करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।